बात अठन्नी की। सुदर्शन। प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज की असलियत को दिखाना है। बात अठन्नी की कहानी में धनी वर्ग द्वारा गरीब नौकरों का शोषण दिखाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसमें दिखाया गया है कि धनी वर्ग में किस तरह से मानवता का पूर्णतः अभाव होता है। वे गरीब वर्ग के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में नहीं चूकते हैं। पूरी कहानी समस्या प्रधान व व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसका शीर्षक शुरू से लेकर अंत तक अपनी छाप छोड़ता दिखाई देता है। बाबू जगत सिंह का रसीला बहुत समय से दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा करता था। उसे विश्वास था कि बाबू जगत सिंह उसके शुभचिंतक हैं। इसी कारण वह कम वेतन में भी उनके यहाँ काम करता रहा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मालिक ने उसकी मदद नहीं की। धनी लोग रिश्वत में नोटों की गड्डियाँ लेने में केवल चूकते ही नहीं, अब तो उन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि वे गलत काम कर रहे हैं और गरीब के द्वारा अठन्नी छिपाकर झूठ बोलने को अपराध समझते हैं। इस तरह रिश्वत की प्रवृत्ति व अत्याचार को उजागर करने के लिए लेखक इस कहानी में बहुत सफल हुए हैं। कहानी इस प्रकार है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसके कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। वह वहाँ क्यों रुका हुआ था? सिर्फ अपने सम्मान के लिए। इतनी कम तनख्वाह में उनके यहाँ काम कर रहा था कि कम से कम कोई मुझ पर शक नहीं करता है, मेरा आदर सम्मान बना हुआ है, इसलिए वह वहाँ पर काम करता था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। रमज़ान जो था वो शेख सलीमुद्दीन का चपरासी था और रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर था। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, देखो कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आईं। आंखें भर आना, रोना निकल जाना। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। रमज़ान कहता है कि तुम एडवांस ले लो, पेशगी मतलब पहला एडवांस, और वो जवाब में कहता है कि वो कहते हैं 1 भी पैसा नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने 1 रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। बुरे वक्त में अगर कोई हमारे साथ काम करता है, हमारा साथ देता है, तो उसके लिए सदा दुआएं निकलती हैं। इसी प्रकार रसीला के मुंह से भी रमज़ान के लिए दुआएं निकलने लगीं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए।
उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, ऋण कर्जा चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने कहते हैं 50 पैसे, हाफ रुपया। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया। यानी बाबू जगत सिंह और किसी के बीच में बार्गेनिंग चल रही है, रिश्वत की बार्गेनिंग चल रही है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अब उन दोनों के मन में ये बात आ रही है कि जो लोग रिश्वत लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं, गलत काम करते हैं, वही लोग कोठियों में रह सकते हैं। हम जैसे परिश्रमी लोग तो सिर्फ नौकरी करने भर के हैं, हम लोग कोठियों में नहीं रह सकते। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। उसने 50 पैसे की हेरा फेरी कर ली। उन्होंने 5 रुपये की मिठाई मंगाई थी, वो 4.5 रुपये की मिठाई लाया और 50 पैसे उसमें से बचाकर उसने रमज़ान को अपना कर्जा वापस दे दिया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, यानी उसे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों के आगे आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था, ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा सका। उसकी आंखें खुल गईं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। वह गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि हुजूर, एक बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी है। ये एक व्यंग्यात्मक लाइन है। उन्होंने रसीला से 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना, बहुत क्रोध आ जाना। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। असली अपराधी जो लोग बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के रिश्वतखोरी कर रहे हैं, जैसे शेख सलीमुद्दीन और जगत सिंह। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला को क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था।
रमज़ान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ अठन्नी की ही तो बात थी। रमज़ान किसी भी तरह से रसीला की अपराध को अपराध नहीं मान रहा था, क्योंकि वह उसका सच्चा मित्र था, क्योंकि वह जानता था कि उसके दोनों मालिक हजारों रुपए की रिश्वतखोरी करते हैं। इसलिए उसने कहा कि ये इंसाफ नहीं है, अंधेर नगरी है। अगर ये इंसाफ था तो शेख सलीमुद्दीन और जगत सिंह को भी, बाबू जगत सिंह को भी कैद होनी चाहिए थी। उसने तो केवल अठन्नी की हेराफेरी की थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अर्थात जो बड़े बड़े चोर हैं, जो रिश्वतखोर हैं, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। वह रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और रिश्वत देकर ही वह छूट भी जाते हैं। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, जो अपनी आवश्यकता के लिए थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं, वे जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पड़े हुए पछताते हैं।